नमः संस्कृता मित्रों, यूजीसी नेट का रिवीजन का टाइम चल रहा है तो आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। इस समय सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में सफलता दिलाने वाला मंत्र है कि आपको रोज़ पीवाईक्यू हल करना है। रोज़ाना कम से कम 20 से 25 या 50 जितना हो सके आपको दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर का पीवाईक्यू हल करना है और मॉक टेस्ट लगाना है और रिवीजन करना है। और कुछ नया नहीं करना, कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो पढ़े हैं आप उसी को रिवीजन कीजिए और पीवाईक्यू हल कीजिए, ठीक है। तो आइए हम आज ब्राह्मी लिपि का इतिहास पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लास्ट में 5 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि पिछले साल यानी पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि 2018 या 17-16 में आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ब्राह्मी लिपि का इतिहास। प्राचीन काल में हमारे देश में बहुत ही कम ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए थे। जो भी लिखा गया उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन करके उन्हें नष्ट कर दिया गया। लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसे पुरातन लिखों की खोज हुई है जिससे हमारे देश के गौरवशाली इतिहास का पता चलता है, ठीक है। प्राचीन काल की बात कर रहे हैं ब्राह्मी लिपि के बारे में। भारत भूमि पर अनेक भारत विभूति और विद्वानों ने जन्म लिया था तथा उनके द्वारा कुछ ऐसे ऐतिहासिक और महान कार्य किए गए जिन्हें इतिहास के पन्नों पर सारी लिखा गया है। इन जो है अक्षरों में लिखा गया है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है अक्षरों। लिपि का इस लिपि जो है आविष्कार बहुत बड़ी खोज के रूप में माना जाता है। जिस व्यक्ति अपनी बातों को दीर्घकालीन समय तक दूसरी वीडियो में हस्ताक्षर कर सके। ब्राह्मी लिपि को वर्तमान में हमारे सामने लाने का श्री बांग्ला अधिकारी जेम्स प्रिंस 1937 को दिया जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम सांची के सपूत और अंकित ब्राह्मी अक्षरों में दानम शब्द को पढ़ा और इसी शब्द के आधार पर जेम्स प्रिंस ने ब्राह्मी लिपि का वर्णमाला तैयार की है। इसके बाद भारतीय ऐतिहासिक परंपराओं में ब्राह्मी के उद्भव का मुख्य कारण यह माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता ब्रह्मा के द्वारा इस लिपि को स्वीकृत किया गया। ब्राह्मी की लिपि की उत्पत्ति को लेकर अनेक विद्वानों में मतभेद है कि कोई इसे भारतीय उत्पत्ति तो कोई पक्ष उत्पत्ति बताते हैं। ब्राह्मी लिपि के उत्पत्ति के सिद्धांत क्या हैं? ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। भारतीय लेखन या लिपि का इतिहास बहुत प्राचीन है। अभी तक यह माना जाता था कि ब्राह्मी लिपि का विकास 4वीं से 3वीं सदी के ईसा पूर्व में मौर्यों ने किया था, परंतु भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के ताज़ा खनन से पता चला है कि तमिलनाडु और श्रीलंका में यह 6वीं सदी के ईसा पूर्व में विद्यमान थी। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति व भारतीय मत। अनेक विद्वानों का मत है कि लिपि प्राचीन संस्कृत लिपि से निकली है। यह पूर्ववर्ती रूप से भारत में प्रयोग में थी। संस्कृत लिपि के प्रचलन से हट जाने के पश्चात प्राकृत भाषा लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि में संस्कृत से अधिक ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया जो समय की मार झेल सके। प्रकृतिपाल भाषा में लिखे गए मौर्य सम्राट अशोक के बौद्ध उपदेश आज भी सुरक्षित हैं। इसलिए शायद यह भ्रम उत्पन्न है कि इसका विकास मौर्य ने किया था, ठीक है। भारत में सबसे प्राचीन लिपि अशोक की पाई जाती है जो सिंधु नदी के पार प्रदेशों गंगा गंधार आदि को छोड़कर भारतवर्ष में सर्वत्र एक ही रूप में मिलती है। जो लिपि अशोक के लेख में प्राचीन आर्यों के ब्राह्मणों से निकली ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति का पाश्चात्य मत क्या है? अनेक पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि भारतवासियों को लिपि व्यवस्था का ज्ञान नहीं था, ठीक है। उन्होंने अच्छा लिखना विदेशियों से सीखा। ब्राह्मी लिपि भी उसी प्रकार की प्राचीन फिनिशिंग लिपि से उत्पत्ति हुई है जिस प्रकार यूनानी रोमन आदि लिपियां सर विलियम जेम्स भी ब्राह्मी लिपि का विकास से मैट्रिक लिपि से मानते थे। लेकिन इस लिपि के 3 शाखाओं में विभक्त होने के कारण विद्वानों का मत एक नहीं है यह किसका अनुसरण किया जाए, परंतु कई देशी विद्वानों ने ऐसा प्रमाण सिद्ध किया कि ब्राह्मी लिपि का विकास भारत में स्वतंत्र रूप से हुआ है, ठीक है। तो सब अपना अलग अलग मत दे रहे हैं कि भारत में यही लिपि का ज्ञान नहीं था विद्वानों को और उन्होंने विदेशों से सीखा है ब्राह्मी लिपि का। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भारतीयों का भी सहयोग है। मौर्य कालीन ब्राह्मी लिपि, इसके बारे में क्या कर रहे हैं कि भारत में प्राप्त प्राचीनतम अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं। किसके हैं? मौर्य सम्राट अशोक के हैं। इन अभिलेखों के लिपि परमी खराष्टी अरेमाइक यूनानी मौर्यकालीन लिपि की भाषा मागधी प्रकृति है।
मौर्य अभिलेखों में 6 स्वर और 33 व्यंजन हैं। देखिए यहाँ पे स्वर व्यंजन है क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स और त्र प्राप्त होते हैं। मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में ये है 33 व्यंजन। ब्राह्मी लिपि में वर्णमाला की विशेषताएं क्या है? इन अभिलेखों में लिपि के अध्ययन से तत्कालीन ब्राह्मी लिपि की अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। अक्षरों की बनावट सरल है, सभी अक्षर सीधे साधे आदि पड़ी रेखाओं को भेद कर अर्धवृत्त वर्ग अन्य प्रकार के सरल ज्यामिति कान द्वारा कोड द्वारा बनाए गए हैं। दीर्घ मात्राओं का प्रयोग कम किया गया है। शुरू की संख्या 6 है, जिनमें अ, ई और ओ मूल तथा ए, आ, ए और संज्ञा स्वर माने गए हैं। आ लिखने के लिए दाहिनी ओर एक आड़ी रेखा लगाई जाती है। ए अक्षर के 3 बिंदुओं का एक त्रिकोण सा बनाया जाता है। त्रिकोण का सिद्धांत प्रयास कभी बाईं या ऊपर या नीचे बनाया जाता था। क खड़ी आड़ी रेखाओं को समकोण काटते हुए बनाया जाता था। यह देखने में धन का प्रतीक चिन्ह होता था। मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि का प्रसार। इनका प्रसार संपूर्ण भारत में था। इसका प्रारंभ कब हुआ यह निश्चय पूर्वक कहना कठिन है, परंतु ईरानी या प्राप्त होने वाले कुछ अक्षरों से अनुमान लगाया जाता है कि इसका प्रचलन भारत में अकबरी शासन के समाप्ति 331 ईस्वी से पूर्व था और 250 ईस्वी की पूर्व लगभग सिंह लिपि सिंहल में प्रचलित थी। मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि की अंतिम सीमा क्या है? इस लिपि की अंतिम सीमा अशोक पुत्र दशरथ के अभिलेखों में प्राप्त होती है। इन अभिलेखों में प्राप्त अक्षरों की लंबाई अपेक्षाकृत कम दिखाई पड़ती है। वैसे तो ब्राह्मी लिपि का जो है व्याख्यान काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन पूरा पोथी पत्र पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे कुछ प्रश्नों को दिए हैं, 5 प्रश्न, इसको देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के समय प्रश्नों PYQ जो क्वेश्चन है रिपीट होते हैं, वो कहीं ना कहीं आते हैं। UGC नेट में बार बार पूछे जाते हैं या फिर उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं एक ही क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है रुद्रदामन गिरनार लेख कस्याम भाषायां विद्यते। रुद्रदामन में गिरनार लेखक कौन सी भाषा में विद्वान है? अपभ्रंश भाषायाम, संस्कृत भाषायाम, प्राकृत भाषायाम या फिर पाली भाषायाम। तो यहाँ पे जो है प्राकृत भाषा जो है रुद्रदामन गिरनार लेख जो विद्वान है वो प्राकृत भाषा में है। दूसरा प्रश्न है खरोष्ठ्याम लिप्या कस्य अभिलेखा उपलब्धते। तो यहाँ पे अशोकस्य, समुद्रगुप्तस्य, कनिष्कस्य, खारवेलस्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा खरोष्ठा लिप्या कस्य अभिलेखा उपलब्धते अशोकस्य। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है रुद्रदामन शिलालेख कुत्र विद्यते? प्रयाग, जूनागढ़े, तक्षशिलायां, पाटलिपुत्रे। रुद्रदामन शिलालेख है कुत्र प्राप्त? तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रुद्रदामन जो है रुद्र शिलालेख में कहाँ क्या विद्यमान है, कहाँ पे? तो हो जाएगा जूनागढ़े। क्या हो जाएगा? बी वाला जूनागढ़े। इसके बाद है गिरनारस्य तड़ागेन संबंधो नाशीत। गिरनार है तड़ागेन संबंधो नाशीत। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य, कनिष्क कुषाण, रुद्रदामन शक। तो हो जाएगा यहाँ पे कनिष्क कुषाण। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वां। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्योंकि ये वीडियो आपको सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए हमको 2 से 3-4 घंटे लग जाते हैं। उसको बनाना, एडिट करने पे बहुत मेहनत लगती है। पका पकाया मिल जाता है फ्री में सबको, तो लगता है कि फ्री का है, चलो करें, लाइक न करें, सब्सक्राइब करें या न करें आपकी मर्ज़ी। लेकिन आपके कर देने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें नई वीडियो बनाएं और अच्छे तरीके से आपको ला कर दें, तैयारी आपकी बेहतर हो सके। चलिए आखिरी प्रश्न देख लीजिए। अशोकस्य शिलालेखा नाम भाषा का अस्ति? प्राकृतम, संस्कृतम, अपभ्रंश, अवेस्ता। क्या हो जाएगा? अशोकस्य शिलालेखा नाम भाषा। अशोकस्य के शिलालेख में कौन सी भाषा है?
तो वो कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। तो ये वीडियो यहीं तक था। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपका भविष्य उज्जवल हो, यही हम कामना करते हैं।